देखेंगे ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में जो है नाइसेरिया आता है। नाइसेरिया जो है वो दो इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन कॉज करता है, एक नाइसेरिया मेनिनजाइटिस और नाइसेरिया गुनेरिया से। अब जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है उसमें क्या होता है, उसमें जो सा कैप्सूल होता है ना नाइसेरिया मेनिनजाइटिस का, वो जो है पॉलीसेचुराइड का कैप्सूल होता है। उसके बाद नाइसेरिया मेनिनजाइटिस के पास और वो कैप्सूल जो है एंटी फेगोसाइटिक एक्टिविटी करवाता है, मतलब कि फेगोसाइटोसिस होने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद जबकि नाइसेरिया गुनेरिया जो है उसके बाद कोई कैप्सूल वगैरह नहीं होता, पॉलीसेचुराइड का कैप्सूल नहीं होता। उसके बाद मल्टीपल सीरोटाइप्स होते हैं। सीरोटाइप्स जो है वो पायरस प्रोटीन कंटेन करते हैं और पायरस प्रोटीन जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट करवाते हैं। बेसिकली 100 सीरोटाइप जो है वो सीन होते हैं इसमें नाइसेरिया गुनेरिया में। उसके अलावा नाइसेरिया जो है वो बेसिकली ग्राम नेगेटिव कोकाई है। उसकी जो सी और उसका जो एंटोटॉक्सिन है वो लाइपोओलिगोसैचराइड का है, सही। उसके अलावा जो से ये दोनों ये डायग्नोस होते हैं ब्लड एगार पर, चॉकलेट एगार पर ये डायग्नोस होते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं। अब हम करेंगे नाइसेरिया मेनिनजाइटिस। नाइसेरिया मेनिनजाइटिस जो है वो ट्रांसमिट होती है एयरबोर्न ड्रॉपलेट से, सही। उसकी कॉलोनीज जो है वो नेज़ोफेरिंक्स में कॉलोनीज जो है अपने नेज़ोफेरिंक्स में करते हैं। उसके अलावा ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन भी कॉज करवा सकता है। उसके अलावा नेज़ोफेरिंक्स से जो है वो मेनिनजाइटिस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करवाता है। मेनिनजीज और जॉइंट्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अच्छा, जो बैक्टीरिया अगर मेनिनजाइटिस जो है पूरी बॉडी में एंटर हो जाए, अगर ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए और पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी इन्फेक्शन कॉज करे, उसे मेनिनकोकोसीमिया कहते हैं। उसके अलावा जो मेनिनजाइटिस और नमूनी है वो चिल्ड्रन में जो है वो नमूनिया कॉज करता है उन बच्चों में जो दो माह के बच्चे होते हैं उनमें। जबकि मेनिनजाइटिस कॉज करवाता है 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों में, और वो जो है वो नाइसेरिया नमूनी जो है वो कॉज करवाता है मेनिनजाइटिस। उसके अलावा इनके विरुलेंस फैक्टर में पॉलीसेचुराइड कैप्सूल आता है। पॉलीसेचुराइड कैप्सूल के पास जो है उसके पास जो है वो फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी होती है। पॉलीसेचुराइड कैप्सूल जो है वो रेजिस्टेंस फेगोसाइटोसिस होता है। उसके अलावा एंडोटॉक्सिन होता है। एंडोटॉक्सिन क्या करता है, फीवर शॉक वगैरह कॉज करवाता है। उसके बाद आईजीए प्रोटीन जो है वो आईजीए की ब्रेक डाउन करवा देता है और बैक्टीरिया को हेल्प करता है अडेयर करने में अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में। उसके अलावा फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन होती है। बेसिकली ये क्या करती है, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर C3b को जो है वो इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ऑप्सोनाइजेशन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा इसकी क्लिनिकल क्या है, ये क्लिनिकल में जो है तो कॉज करवाता है, मेनिनजाइटिस करवा देता है और मेनिनकोकोसीमिया करवाता है। अब मेनिनकोकोसीमिया की एक फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं वाटरहाउस फ्रेडरिचन सिंड्रोम। बेसिकली फ्रेडरिचन सिंड्रोम क्या है, ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम है और ये किस तरह कैरेक्टराइज होता है, इसमें हाई फीवर होता है, शॉक होता है। उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी होती है। उसके अलावा वाइडस्प्रेड प्यूर्पुरा होता है। वाइडस्प्रेड प्यूर्पुरा एक हेमरेज की फॉर्म है। उसके अलावा बैक्टीरियमिया जो है बैक्टीरियमिया जो है वो क्या करवाता है, बैक्टीरियमिया जो है वो मेनिनजाइटिस करवा देता है। बेसिकली वो हमारे मेनिनजीज के इन्फेक्शन कॉज करवाता है और मेनिनजाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक। उसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स है वो स्पाइनल फ्लूइड में इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस क्या है कि कल्चर लेते हैं ब्लड का, स्पाइनल फ्लूइड का, सही। उसके अलावा चॉकलेट एगार पर हम इसका कल्चर करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 37 सेल्सियस एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। अच्छा, अब जो डिफरेंस है नाइसेरिया मेनिनजाइटिस और नाइसेरिया गुनेरिया का, उनका डिफरेंस ये है कि नाइसेरिया मेनिनजाइटिस जो है वो बेल्टोज फर्मेंटेशन है, जबकि गुनेरिया जो है वो नहीं है।
उसके अलावा नाइसेरिया गुनेरिया की पैथोजेनेसिस क्या है? बेसिकली ये ट्रांसमिट होती है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होती है और न्यूबॉर्न में ट्रांसमिट हो जाती है ड्यूरिंग बर्थ, सही। और ये जेनिटल ट्रैक के इन्फेक्शन कॉज करवाती है। उसके अलावा ये फेरेंजियल इन्फेक्शन भी कॉज करवाती है। उसके अलावा इसके विरुलेंस फैक्टर क्या है? बेसिकली पेलाय है। पेलाय जो है हेल्प करता है अटैचमेंट में। एंटोटॉक्सिन है। एंटोटॉक्सिन जो है वो लाइपोओलिगोसैचराइड का होता है, सही। और इसके अलावा इसमें जो सा है आईजीजी प्रोटीएज होता है, कंप्लीमेंट होते हैं और न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं। और ये जो है ये यूरिथ्रा और वेजाइना के इन्फेक्शन कॉज करवाती है। बेसिकली जो मेन होस्ट डिफेंस के अगेंस्ट जो है कोनेरिया क्या करवाती है, वो आईजीजी के ब्रेकडाउन करवाती है, कंप्लीमेंट्री और न्यूट्रोफिल को अटैक करती है, सही। इसका ये है। और कोनेरिया जो सी है वो वेजाइना यूरिथ्रा की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट होती है और फिर वो वहाँ इन्फेक्शन कॉज करवाती है। उसके अलावा गोनेरिया जो सा है क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है गोनेरिया की? गोनेरिया जो है वो लोकलाइज इन्फेक्शन कॉज करवाती है। मेल में जो है एपिडर्माइटिस करवा देती है, यूरिथ्राइटिस और सर्विटाइटिस करवा देती है, असेंडिंग इन्फेक्शन करवाती है पेल्विक यूट्राइन ट्यूब की, सही। उसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन जो है आर्थराइटिस कॉमन होती है। न्यूबॉर्न इन्फेक्ट में जो है वो परन्यूलेंट कंजक्टाइविटाइटिस करवा देती है। बेसिकली कंजक्टाइविटाइटिस करवा देती है। उसके अलावा ऑप्थेल्मिया नियोनेटियम करवाती है। और जो ये कंजक्टाइविटिस है जो न्यूबॉर्न इन्फेक्ट में करवाती है, वो ट्रीट हो जाती है बाय सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप्स देते हैं या फिर रिथ्रोमाइसिन के ड्रॉप्स देते हैं, इससे जो है ये ट्रीट हो जाती है, सही। जबकि वूमेन में जो है ये डिस्चार्ज प्लूरल वेजाइनल इन्फेक्शन करती है और स्टेरिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी करवाती है और स्केरिंग ऑफ ट्यूब्स वगैरह करवा देती है। उसके अलावा लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में क्या है कि मैन में जो है हम डिप्लोकोका किस तरह फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली जो यूरिथ्रल डिस्चार्ज स्पेसिमेन है उसमें न्यूट्रोफिल्स जो से हैं वो प्रेजेंट होते हैं, से उससे हम डिटरमाइन करते हैं। जबकि वुमेन में जो है वो डिफ़िकल्ट होता है कल्चर करना, सही। उसके अलावा हम कल्चर करते हैं थायर माल्टाइन मीडियम पर, सही। चॉकलेट एगार पर करते हैं जो चॉकलेट, और फिर ये बेसिकली चॉकलेट एगार है जो कंटेन करता है एंटीबायोटिक्स जैसे कि वेंकोमाइसिन वगैरह, सही। और ये जो है नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस कर देता है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी हम करते हैं, सही। और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है।